तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, अपने घरों में होंगे और पठन पाठन का काम कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग भारतीय संविधान में जो टॉपिक देखने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो होने वाला है प्रधानमंत्री और उसके बाद मंत्रिपरिषद। ये सारा टॉपिक आज हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति हम लोगों ने देख लिया था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी मददगार साबित होता रहे। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को देखना है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये होता क्या है, हमारे संविधान में आखिर दिया क्या है और हमारे संविधान में किस किस आर्टिकल के तहत इनको रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन, ठीक है ना, संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका जो मुखिया होता है, वो मुखिया कौन होता है, वो मुखिया होता है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। किसको सलाह देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये अक्सर क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 74 के अनुसार है, ठीक है ना। आर्टिकल 74 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उसके कार्य संपादन हेतु क्या करता है, सलाह मशवरा वगैरह देता रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। किसके अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार, याद रखिएगा अनुच्छेद ये 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति इसके अनुसार की जाती है। आर्टिकल याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके अनुसार, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, ठीक है ना। और ये किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 75(4) के अनुसार, ठीक है ना। प्रधानमंत्री को शपथ और इसके साथ ही साथ जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं उन मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति साहब करते हैं, अनुच्छेद 75(4) के अनुसार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है, सपोज बहुत बार ऐसा होता है कि किसी मंत्री को हमने नियुक्त कर दिया और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक रूल है, इस रूल को याद रखिएगा, क्वेश्चन में उस संख्या को दे देगा, ठीक है ना। तो उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। कितने महीने के बीच में, 6 महीने के बीच में। क्वेश्चन पूछेगा तो 6 महीने के साथ साथ और भी विकल्प दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। 6 महीने के भीतर ही उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ जाएगा, ठीक है ना। यानी एक के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो बाकियों के खिलाफ क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग मंत्री की बात करते हैं। मंत्री शब्द बार बार आ रहा है। तो हमारे यहाँ भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मंत्रियों की बात कही गई है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो हमारे संविधान में 3 तरह के मंत्रियों की बात कही गई है। फर्स्ट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री है। सेकंड जो है वो राज्य मंत्री है, स्टेट मिनिस्टर है। और थर्ड जो है वो उप मंत्री है, ठीक है ना। 3 तरह के मंत्रियों की बात जो है हमारे भारतीय संविधान में कही गई है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है। चलिए अब अगर मंत्रिमंडल की बात अगर की जाती है, मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल मेनली 2 चीजों से मिलकर बना है, इसको ध्यान दीजिएगा। मंत्रिमंडल में फर्स्ट जो होता है वो पीएम होता है, सेकंड जो होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। मंत्रिमंडल में पीएम होता है और कैबिनेट मंत्री, इन दोनों से मिलकर ही हमारी मंत्रिमंडल बनी होती है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है और वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी क्या कर सकता है, परामर्श दे सकता है, ठीक है ना। वो सत्र को बुलाने के लिए और सत्र को समाप्त करने के लिए परामर्श दे सकता है कि आप सत्र की समाप्ति की घोषणा कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश, ठीक है ना, किसको सिफारिश, किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है ना, लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री जो है सभा पटल पर सरकार की नीतियों की क्या करता है, घोषणा करता है। सरकार की जो भी पॉलिसीज रहता है, फ्यूचर पॉलिसीज रहती है, उसको क्या करेगा, लोकसभा में सभा के पटल पर उस सारी नीतियों की क्या करेगी, खुलासा करेगा कि हमारी ये पॉलिसीज है, हम ऐसे काम करने वाले हैं।
चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है ना, ये सारा प्रधानमंत्री ही देखते हैं, चाहे नीति आयोग हो, राष्ट्रीय विकास परिषद हो, राष्ट्रीय एकता परिषद हो, अंतर्राज्यीय परिषद हो, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सबका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये पूछ सकता है, एक मैंने कई सारे रख के और पूछेगा इसमें कौन कौन सी नियुक्तियां प्रधानमंत्री साहब करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के संवाद की मुख्य कड़ी होती है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के संवाद यानी दोनों के बीच में एज ए मीडिएटर का काम करता है। तो किसके तहत करता है, आर्टिकल 78 के अनुसार। ठीक है ना, अनुच्छेद 78 के अनुसार जो है वो एक कड़ी का काम प्रधानमंत्री जो है इन दोनों के बीच में करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मुख्य पदों की नियुक्ति करने के लिए क्या करता है, परामर्श देता है। जैसे भारत में बहुत सारे मुख्य परिषद है, जैसे सीजीआई हो गया, हाई कोर्ट के मुख्य जस्टिस हो गया, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ठीक है ना, यूपीएससी का अध्यक्ष हो गया, इन सबों की नियुक्ति करने का जो परामर्श देता है वो प्रधानमंत्री ही देता है और राष्ट्रपति क्या करता है, उनको नियुक्त जो है वो कर देता है। तो बच्चों इस प्रकार ये सारा लेक्चर समाप्त होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का। और ये आर्टिकल देख लीजिएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, 74 हो गया, 75 हो गया, यहाँ हो गया मंत्रिमंडल हो गया। तो इस सिफारिश इस 4-5 पॉइंट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि ऐसे लेक्चर आपको मिलता रहे, आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।